हो जाए, लेकिन मान्यता और चमत्कार में दबता ही जाता है। सदगुरु कबीर इसमें कहते हैं, अपने विवेक को जागृत करें। सदगुरु कबीर ने कहा है, ऊपर के दोनों आंख तो है, लेकिन विवेक और विचार की आंख नहीं है। इसलिए आंख होते हुए भी व्यक्ति अंधे की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए आंख खोल करके जिए, बेहोशी में जीवन जिए। आज इन्हीं सत्रों में परम पूज्य श्री पवन साहब जी बोले, अभी हमारी प्रिय बहन साध्वी सानिध्य जी बोली कि आज अंधविश्वास में, चमत्कार में हम कितना गिरते जा रहे हैं, कितना दबते जा रहे हैं। विज्ञान इतना आगे बढ़ा, लेकिन मान्यता और पुरानी परंपरा में हम अभी भी दबे हुए हैं। हम विवेक क्यों नहीं करते, विचार क्यों नहीं करते? सदगुरु कबीर ने कहा, ऊपर के दोनों आंख तो नहीं है, विवेक और विचार नहीं है, भीतर के ज्ञान नहीं है, तो आंख होते हुए भी व्यक्ति अंधे की तरह जीवन जीती है। किसी की याद में करना, किसी की याद में आप पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, तर्पण करे, वो तो चले गए, अपने कर्मों का संस्कार लेकर के चले गए। उनकी याद में करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। और जो पंडित है, पुरोहित है, जो लोगों को भरमाने वाले, भटकाने वाले हैं, यही कह देते हैं कि यहाँ करोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके पिताजी की आत्मा कहाँ भटक रही है जो उनको शांति मिलेगी? सबसे पहली बात तो आत्मा कभी भटकती नहीं है। कैसे नहीं भटकती है? जब मौत का समय आता है तो सज्जनों, पहले जीव लक्ष्य बनाता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, किस खाने में जाना है। जब लक्ष्य बनता है तभी जीव इस शरीर का त्याग करता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और मौत का समय नहीं आता ना, तो छटपटाता रहेगा आदमी, हाथ पैर पटकता रहेगा, लेकिन मौत नहीं हो सकता। कहा गया है, ना काले मृत्य जंतुर्विद्धा सर्वसतरपि कुशाग्रे में संपृष्टा प्राप्त कालो न जीवति। अकाल में किसी की मौत नहीं होती। जब मौत का समय आता है तो बिच्छू का डंक भी माध्यम बन जाता है, कांटा का चुभन भी माध्यम बन जाता है। और मौत का समय नहीं आता तब हजारों बाणों के छेदे जाने पर भी, जहरीला सर्प के काटने पर भी वो आदमी बच जाता है। इसको आदमी थोड़े करते हैं, जीव अपने साथ में मौत को लेकर के आता है। भागवत काल में कहा गया है, आयु कर्मं च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थे दहिना। जीव अपने साथ में 5 चीज लेकर के आता है और 5 चीज लेकर के जाता है। आप कहेंगे साहब कल ही तो बता रहे थे कि खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, और ये 5 चीज कहाँ से आ गया? सज्जनों, बाहरी तौर से देखते तो कुछ लेकर के नहीं आते, हाथ खाली रहता है, जाते हैं तब भी हाथ खाली रहता है। लेकिन सूक्ष्म रूप से जीव संस्कारों की गठरी लेकर के आता है और संस्कारों की गठरी लेकर के जाता है। जितने भी कर्मी जीव हैं, वो कर्मी जीवों को संस्कारों की गठरी में आना पड़ता है और संस्कारों की गठरी लेकर के जाना पड़ता है। और उस संस्कारों की गठरी में क्या होता है? आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज होता है। और जीव उसी संस्कारों की गठरी में, जो दिखाई नहीं देता स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसी संस्कारों को लेकर के आता है। जीव अपने साथ में आयु लेकर के आता है। हम देखते हैं एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया और कौन सा पाप कर लिया? जब दुनिया में आया तो, लेकिन दुनिया को देख नहीं पाया, उनकी छुट्टी हो जाती है। फूल खिला ही नहीं, मुरझा जाता है। कारण क्या है? अपने आयु को गर्भकाल से निर्मित करता है। और किस कारण? वासनाओं के कारण, कर्म वासनाओं के कारण जीव गर्भ काल में ही आयु को निर्मित करता है। इसी कारण कोई धरती में आता है, कोई 2 ही दिन रहता है, कोई 4 ही दिन रहता है, तो किसी की 2 साल की उम्र, किसी की 4 साल की, तो किसी की 40 साल की, किसी की 80 साल की। जब बूढ़े रहते हैं ना, लाठी लेकर के चलते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों में झुर्रियां पड़ जाती है, दांत टूट जाते हैं, पोपले हो जाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते। वो अपने आयु को बाद में नहीं बनाता, अपने माँ के
गर्भ से वो निर्मित करके आता है। तो जीव अपने साथ आयु लेकर के आता है, जीव अपने साथ कर्म लेकर के आता है। कर्म लेकर के कैसे आता है देखते हैं। एक बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आया, कोई मंगलसूत्र गाने जाते हैं? नहीं जाते। और उस बच्चे को उनकी माँ कमर में बांध कर घर घर घुमा करती है, पर भी लोग मंगल कामना नहीं करते। और एक बच्चा अच्छे घर में जन्म लेकर के आया, बड़े आदमी है, धनवान है, उसके घर में जन्म लेकर के आया, गांव सबसे पहली बार जन्म लेते ही वो बच्चे के नाम से फटाका फूटता है। किसी के यहाँ 3 फटाका फूटा तो जान जाते हैं लड़का हुआ है। लड़की का थोड़ा कम मानते हैं तो लड़कियों के लिए 2 फटाका फोड़ते हैं। अब तो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, लड़के लड़का को बराबर मानते, समानता का अधिकार देते हैं। अब 3 और 2 की गिनती को छोड़ करके 10-12 फटाका फोड़ते हैं। अब पता नहीं चलता कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन ये नियम बनाए थे कि लड़का होता है किसी के हाथ में 3 फटाका और लड़की होती है तब 2 फटाका। तो किसी के जन्म की खुशी में फटाका फूटता है, किसी के यहाँ पता चल गया, परिवार वाले उस बच्चे को देखने जाते हैं। कोई निमित्त दिन होता है, सब लोग मंगल सोहर गाने जाते हैं। संस्कारी घर में बच्चा जन्म लेकर के आया तो जन्म के उत्सव में वो संत महात्माओं को बुलाते हैं और संत महात्मा उनके यहाँ जाकर के मंगल सोहर गाते हैं। कर्म ही तो है। जो एक अच्छे घर में आया तो सब लोग मंगल सोहर गाने जा रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। एक बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आया, वो कमर में बांध कर माँ घर घर घूम रही है, लेकिन लोग मंगल कामना नहीं करते। एक बच्चा कसाई के घर में जन्म लेकर के आया, उनके जन्म के खुशी में उनके घर के लोग क्या करते हैं? बकरा काटते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जीव हत्या करते हैं। और वही बच्चा बड़ा होता है तब पिताजी की उंगली पकड़ करके कसाई खाना जाता है और सज्जनों बेजान जीव की हजारों की हत्या करते हैं। वो कर्म ही तो है जो कसाई के घर में उनको जन्म मिला। और एक बच्चा संस्कारी घर में जन्म लेकर के आता है, जन्म की खुशी में संतों का दर्शन करता है। वही बच्चा बड़ा होता है तो पिताजी की उंगली पकड़ करके सज्जनों वो सत्संग सुनने आता है। एक कर्म ही तो है जो अपने साथ कर्म लेकर के आता है। और ये ना समझिए कर्म जीव आता है तो केवल मनुष्य जन्म में ही आता है। मनुष्य जिस खानी में जाए, चाहे पशु हो पक्षी हो, जिस खानी में जाए कर्म उसका साथी होता है। इसलिए कहते हैं ना, इस लोक में भी परलोक में भी। तो परलोक कोई स्वर्गलोक और पातालोक वाली बात नहीं है, दूसरा जन्म है। आदमी यहाँ कर्म करते हैं तो इस खानी में भी, इस जीवन में भी फल मिलता है और दूसरा जन्म में भी मिलता है। चाहे जीव जिस खानी में जाए, ये मनुष्य जीवन जो है कर्मों का जंक्शन है। हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है और उस शरीर के अनुसार वो संस्कार निहित हो जाता है। जीव जिस खानी में जाए कर्म उसका साथ होता है। एक सहज उदाहरण देखें, आजकल कुत्तों का बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत सेवा हो रही है। जितनी सेवा आदमी की नहीं उतनी सेवा कुत्तों की हो रही है। आदमी की कीमत घटती जा रही है, कुत्तों की कीमत बढ़ती जा रही है। अब तो कुत्ता भी लोन से लेते हैं और कुत्ता लेंगे ना तो लाखों लाखों में। एक पुलिस भैया बता रहे थे, फौजी कुत्ता के 3 व्यक्ति सेवा करने वाले होते, 3 व्यक्ति, और एक एक व्यक्ति की सैलरी 40-40 हजार होता है। बताइए आदमी की सेवा करने वाले होंगे, कुत्ते की सेवा करने वाले 3-3 व्यक्ति, और एक एक व्यक्ति 40-40 हजार पेंशन पाते हैं, पैसा कमाते, सैलरी मिलता है। और आदमी फुटपाथ में पड़ा रहता है, आदमी का बच्चा रोता है तो उठाने वाले नहीं होते हैं। एक बार पेपर में आया था कि एक बच्चे को कचरा के डिब्बे में डाल दिए थे। जब रोने की आवाज आई तब पता चला इसमें कोई बच्चा भी है। आदमी के बच्चे की कीमत घटती जा रही है और कुत्ते की कीमत बढ़ती जा रही है। और किस कुत्ते की? जो पालतू कुत्ता है ना उसकी। सब कुत्ते की कीमत नहीं बढ़ी है। जो फालतू कुत्ता है ना वो घर घर बार घुमा कर, तो उसकी क्या कीमत है? 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं, एक पालतू कुत्ता, दूसरा फालतू कुत्ता।
जो फालतू कुत्ता होता है, जिसके घर में जाता है, जिसके दरवाजा में जाता है सज्जनों, लाठी और डंडा खाता है, रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। और जो पालतू कुत्ता होता है उसके लिए क्या पूछना। जितनी सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती उतनी सुविधा कुत्तों को मिलती है। एक घर में हम लोग गए थे, एक डॉक्टर बताए साहब एक कुत्ता को 21 लाख में मांग रहे हैं। छोटा सा है पिल्ला, 21 लाख में उसकी मांग है। कितनी कीमत है कुत्तों की। एक जगह हम लोग गए थे तो 21 दिन का कुत्ता था, 18,000 में खरीदे थे। तब से कुत्ता 3 साल का हो गया था, कोरबा क्षेत्र में गए थे तब। अब 3 साल से वो कुत्ता को दूध पिलाते हैं, पपीता खिलाते हैं, टमाटर खिलाते हैं। अब वो 3 साल का हो गया था तो बताया साहब रोज इसके लिए 1-1 किलो दूध चाहिए, सुबह 1 किलो, शाम 1 किलो, 1-1 किलो दूध चाहिए। रोज इसको टमाटर चाहिए, रोज पपीता का फल चाहिए। बाड़ी में पूरा पपीता लगाए थे, कहे इसको हम लोग नहीं खाते, कुत्ता को खिलाते हैं। कुत्ता का शरीर है, कितनी सुविधा। आदमी फुटपाथ में पड़े हैं, कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, पेट भर खाने को नहीं मिलता, और कुत्ता के लिए मन पसंद चीज मिल रही है, पेट भर खाने को मिल रहा है। सुबह से घर मालिक उसको मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, दूध मलाई बिस्किट खिलाते हैं, और आदमी कटोरा में लेकर के भीख मांगता है, तब भी पेट भर खाने को नहीं मिलता। ये क्या है? कर्म ही तो है। उसको कहते थे कि हमारे घर का सदस्य है, डल्ला के गद्दे में उसको सुलाते थे। आदमी फुटपाथ में पड़े हैं, ठंडी के दिन में कांपते रहते हैं, एक चादर नहीं मिलता उसको। अब कुत्ता है और उसको डल्ला का गद्दा मिल रहा है। उसको नहलाने के लिए बताया कि 60 रुपया का साबुन आता है, 60 रुपया का, और 5 दिन में खत्म हो जाता है। आदमी पियर्स और डब लेंगे ना तो 60 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया से कम मिलता है, 20 रुपया, 30 रुपया का, और उसको महीना भर तक नहाएंगे, महंगा साबुन है। कुत्ता के लिए 60 रुपये का साबुन खरीदते हैं, 5 दिन में खत्म हो जाता है। उसको कोई जहरीला जीव काट दिया तो उसको रायपुर लाए कार में बिठा करके, और कार में बिठा करके घर से हॉस्पिटल से घर ले जाते थे। आदमी रोगों से तड़पता रहता है सज्जनों, मवाद भरा रहता है, 1 रुपया मिलता नहीं कोई इलाज कराने के लिए, और कुत्ता का शरीर है, सारी सुविधा मिल रही है। ये क्या है? कर्म ही तो है। इसलिए कर्मों को सुंदर बनाए, कर्मों को अच्छा बनाए, कर्मों को पवित्र बनाए। जो चीज खाने में जाता है सज्जनों, कर्म उनका साथी होता है। जो अपने साथ धन लेकर के आता है, धन लेकर के कैसे आता है? हम देखते हैं एक बच्चा गरीब घर जन्म लेकर के आया, उनके माता पिता ठीक से उनको पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, वो बच्चा ठीक से पैर मजबूत नहीं बन पाता है और नौकरी करने जाता है, तब उसका पेट भरता है। और दूसरा बच्चा बस घर में जन्म लेकर के आया, उनके घर में 3 मंजिल का 2 मकान है, 20 एकड़ जमीन है, वो बच्चा बस जन्म लेकर के आया, वो घर का मालिक बन जाता है, 20 एकड़ जमीन का मालिक बन जाता है। जो अपने साथ धन लेकर के आता है, जीव अपने साथ विद्या लेकर के आता है। देखते हैं टीचर सबको एक जैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसी ज्ञान को पाकर के एक विद्यार्थी बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा विद्यार्थी उसी क्लास में अटक जाता है। तो जीव अपने साथ विद्या लेकर के आता है और जीव अपने साथ मृत्यु लेकर के आता है। जब मृत्यु का समय आता है तो सज्जनों समय और स्थान निर्धारित रहता है, जहाँ पर जिनकी मौत होनी होती है उसी समय में और उसी स्थान में मौत होती है। उसको आप और हम बदल नहीं सकते। धन को बदल सकते हैं, विद्या को बदल सकते हैं, कर्म को बदल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है और कर्म भूमि का जीवन होने के नाते तीनों को बदल सकते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु को नहीं बदल सकते। ये अनादि काल से चला आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और जब मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित होता है। जब समय और स्थान निर्धारित होता है, अकाल मौत होती नहीं तो आत्मा भटकेगी कैसे? पंडित पुरोहित आए, कहा दिए तुम्हारे पिताजी की आत्मा भटक रही है, तुम्हारी माँ की आत्मा भटक रही है। हम उसकी बातों को मान लेते, कहते महाराज फिर क्या करना पड़ेगा? कहते पूजा करना पड़ेगा, पूजा में सोना देना पड़ेगा, चांदी देना पड़ेगा, तांबा देना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या
देना पड़ता है। तो लोग डर के कारण, भय के कारण उनकी आत्मा के शांति के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। अरे अच्छी जगह लगाओ, देखो इतने जनता को खिलाते हैं, कितना अच्छा लगता होगा, उनकी आत्मा में कितनी शांति मिलती होगी।